मेरे साथ मौजूद है शिवसेना डोगरा फ्रंट के अध्यक्ष। नमस्कार अशोक सर, आपने बहुत जल्दी नमस्कार बोल दिया। कहीं जैसे शुरुआत में आपको लगा कि मैं आपका नाम भूल गया, तो ट्रेनों को लेकर प्रशासन कहीं जम्मू को तो नहीं भूलती जा रही? जब मुझे ट्रेन मिल गई सीधी श्रीनगर की जी, और आधार शिविर मुझे पहलगाम के अंदर भी है, तो मैं जम्मू लेने क्या आऊंगा? कहीं यहाँ पे आपके आसपास के इलाके में जितने चौक हैं उनके नाम चेंज किए गए, तो कहीं जम्मू का नाम भी पठानकोट तो नहीं रखने जा रहे? बन गया है, वो रखने की जरूरत नहीं है। माता वैष्णो देवी तक ट्रेन पहुंची तो जम्मू आधा खाली हो गया, तो क्या अब श्रीनगर पहुंचने के बाद अमरनाथ यात्रा के दौरान जम्मू पूरा खाली हो जाएगा? या तो सीधी ट्रेन चलने से लोगों का रुख सीधा श्रीनगर की तरफ हो गया। इसलिए आते थे यात्री, उनको पता होता था कि जाना श्रीनगर है और रास्ता सिर्फ जम्मू से होके ही जाएगा, इसलिए आधार शिविर में रुकेंगे फिर आगे जाएंगे। लेकिन जब अब उन्हें पता है कि हम सीधा श्रीनगर जा सकते हैं, तो फिर हम जम्मू से होके क्यों जाएंगे? आधार शिविर जम्मू के अंदर है, यहाँ आकर के आपको रजिस्ट्रेशन पहले करानी होगी। हाँ। और करवाने के उपरांत ही आप जा सकते हैं। ये आपने किया ही नहीं, क्योंकि जम्मू को इग्नोर करना है। अच्छा, ये अगर तो ये होता कि आधार शिविर परमानेंट जम्मू के अंदर है और पहले जम्मू के अंदर आना होगा, रजिस्ट्रेशन करवानी होगी, उसके बाद में आपको यहाँ से रवाना होगा, चाहे आप ट्रेन के माध्यम से जाएं, बस के माध्यम से जाएं, टैक्सी के माध्यम से जाएं। अमरनाथ यात्रा कुछ ही दिनों में शेष रह चुकी है, प्रारंभ होने वाली है, और इस बार जो नया कुछ देखने को मिलेगा वो ये है कि ट्रेन सीधा श्रीनगर पहुंच चुकी है। आखिर ट्रेन का सीधा कश्मीर पहुंचने पर अमरनाथ यात्रा का जम्मू के लिहाज से क्या फर्क पड़ेगा, इसी विषय पर चर्चा के लिए मेरे साथ मौजूद है शिवसेना डोगरा फ्रंट के अध्यक्ष। नमस्कार अशोक सर, आपने बहुत जल्दी नमस्कार बोल दिया, क्योंकि शुरुआत हो रही है अमरनाथ यात्रा की। तो अशोक गुप्ता जी, जिस तरह से ट्रेन पहुंच रही है कश्मीर में, सबसे पहले आपसे ये विनम्र जानना चाहूंगा, क्या इसका असर, जिस तरह से इस समय जम्मू शहर में सुगबुगाहट शुरू हो चुकी है कि जिस तरह से माता वैष्णो देवी तक ट्रेन पहुंची तो जम्मू आधा खाली हो गया, तो क्या अब श्रीनगर पहुंचने के बाद अमरनाथ यात्रा के दौरान जम्मू पूरा खाली हो जाएगा यात्रियों से? इस समय वंदे भारत 2 बार, एक सुबह एक शाम, यात्रियों को लेकर के श्रीनगर रवाना हो जाती है। और वो यात्री पीछे से आते हैं, या तत्कालिक कुछ समय के लिए 2 मिनट 3 मिनट कटरा, और उसके बाद सीधा श्रीनगर रेलवे स्टेशन पर जाकर के रुकते हैं। मतलब जो यात्रा इस समय गर्मियों के दिन, जिसकी संख्या लगभग 60,000, 70,000, 80,000 वैष्णो देवी कटरा के अंदर होती थी, और लोग पहले वैष्णो देवी कटरा के अंदर जाकर के दर्शन माता रानी के करते थे और फिर श्रीनगर के लिए रवाना होते थे। अब सीधी ट्रेन चलने से लोगों का रुख सीधा श्रीनगर की तरफ हो गया, लगभग। तो कहीं जैसे शुरुआत में आपको लगा कि मैं आपका नाम भूल गया, तो ट्रेनों को लेकर प्रशासन कहीं जम्मू को तो नहीं भूलती जा रही? मुझे लगता है कि नाम भूलना वो तो बर्दाश्त हो सकता है कि फिर स्मरण हो जाएगा, फिर आप नाम को पुकारने का प्रयास करेंगे जी। लेकिन ट्रेन भूल जाना, और जम्मू के अंदर जो 2 ट्रेनें चल रहे हैं, वो जम्मू के अंदर मात्र कुछ क्षण के लिए रुकना, और 2300, 2400, 2500 2 डब्बे और अगर लग जाएंगे तो ये संख्या लगभग 3000 के करीब होगी। और 6000 लोगों को अभी और 12,000 लोगों को उस समय 2 ट्रेनें अगर और चलाएं तो, और मेरे अनुमान के अनुसार जो मेरी सूचनाएं हैं, वो तो संख्या बड़ी ज्यादा बढ़ रही है ट्रेनों की। तो मुझे लगता है जम्मू के अंदर रुकने का कोई प्रयास ही नहीं कर पाएगा। आसान शब्दों में समझाइएगा कि ट्रेनें सीधा दिल्ली से लेट्स सपोज कश्मीर में पहुंच रही है, तो जम्मू में क्या फर्क पड़ेगा, किस तरह से फर्क पड़ेगा? जम्मू के अंदर रुकेगी नहीं ट्रेन। जो बाहर जाना चाहता है वो चाहेगा कि सीधा मैं श्रीनगर के पास रुकूं। उसका फोकस श्रीनगर है। हाँ, पहलगाम के क्योंकि आधार श्रीनगर के अंदर उन्होंने उतने टूरिस्ट स्पॉट्स को डेवलप करा है, जी, जम्मू के अंदर नहीं करा। अगर मैं जम्मू के अंदर आकर के रुकता हूं, रघुनाथ जी का मंदिर, माता का मंदिर और कोल कंडोली, इन 4, 5, 6, 7 स्थानों, एक अभी आपने तवी वाला
दृश्य जो है उसको एक्सपोज करने का प्रयास कर रहे हैं। इसके अलावा हमारे पास है क्या? लेकिन वो भी यहाँ पर इसलिए आते थे यात्री, उनको पता होता था कि जाना श्रीनगर है और रास्ता सिर्फ जम्मू से होके ही जाएगा, इसीलिए आधार शिविर में रुकेंगे फिर आगे जाएंगे। लेकिन जब अब उन्हें पता है कि हम सीधा श्रीनगर जा सकते हैं तो फिर हम जम्मू से होके क्यों जाएंगे? पर अपने आधार शिविर पहलगाम के अंदर भी तो रखा है। हाँ, फिर आपने एक जगह आधार शिविर क्यों नहीं रखा? क्या आपको आधार शिविर जम्मू के अंदर है, यहाँ आकर के आपको रजिस्ट्रेशन पहले करानी होगी और करवाने के उपरांत ही आप जा सकते हैं। ये आपने किया ही नहीं, क्योंकि जम्मू को इग्नोर करना है। अच्छा, ये अगर तो ये होता कि आधार शिविर परमानेंट जम्मू के अंदर है और पहले जम्मू के अंदर आना होगा, रजिस्ट्रेशन करवानी होगी, उसके बाद में आपको यहां से रवाना होगा, चाहे आप ट्रेन के माध्यम से जाएं, बस के माध्यम से जाएं, टैक्सी के माध्यम से जाएं। बहुत वैलिड पॉइंट है आपका। और दूसरा ये भी सुनने को आ रहा है कि पहले आधार शिविर भगवती नगर में होता था, जहां पर यात्री जम्मू शहर से होके ही जाएंगे और शाम को आसपास के बाजारों में पैसा भी जो है वो लिक्विडिटी होगी। लेकिन अब वो भी शिफ्ट करके सिद्धरा की तरफ जा रहे हैं, तो जो यात्री आएंगे वो बाहर से सिद्धरा से आएंगे और वहीं से शिफ्ट होकर आगे निकल जाएंगे, जम्मू शहर को मुंह भी नहीं देखेगा कोई। मैं इस सारे संदर्भ के अंदर स्पष्ट करने का प्रयास करना चाहता हूं। जब मुझे ट्रेन मिल गई सीधी श्रीनगर की जी, और आधार शिविर मुझे पहलगाम के अंदर भी है, तो मैं जम्मू लेने क्या आऊंगा? मैं वहां से नगर के अंदर पहुंचा, मैंने वहां आधार शिविर के अंदर जाकर के अपनी रजिस्ट्रेशन कराई, मैं अमरनाथ यात्रा चला गया, वहीं से ट्रेन में बैठा, तो मैं अपने घर पहुंच गया। तो जैसे कहीं यहाँ पे आपके आसपास के इलाके में जितने चौक हैं उनके नाम चेंज किए गए, तो कहीं जम्मू का नाम भी पठानकोट तो नहीं रखने जा रहे? बन गया है, वो रखने की जरूरत नहीं है। आप जीवल चौक के अंदर जाओ, जितनी भी दुकानें टूरिस्ट के लिए हैं जी, जितने भी होटल टूरिस्ट के लिए हैं, जितनी भी सराय टूरिस्ट के लिए हैं, वहां तो कोई आता ही नहीं है। और फिर आपने एक नई परिपाटी डाल दी कि हम यहां बेस कैंप। अरे बेस कैंप तो एक होता है भाई, जो बेस, व्हाट डू यू मीन बाय बेस? आधार, तो दो आधार शिविर क्यों है? आप कहो आपको रजिस्ट्रेशन जम्मू के अंदर करवानी होगी, उसके बाद आप श्री अमरनाथ जी की यात्रा के लिए रवाना हो सकते हैं। लेकिन आपने उसके अंदर भी डबल स्टैंडर्ड गेम खेलने का प्रयास करा है कि अगर आप सीधा वहां पहुंच जाते हैं, अरे भाई ट्रेन चलाई तो सीधा ही पहुंचना है। वो भक्तजन 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 है। अगर उसमें हम श्री माता वैष्णो देवी जी को भी आदि यात्रा के अंदर अंतर पड़ गया, तो इसका मतलब पीछे कोई कंस्पिरेसी चल रही है। और मेरी सोच के अनुसार 2 ट्रेनें और चलने वाली हैं, और उसके बाद 6, 7, 8 ट्रेनें श्री अमरनाथ यात्रा के समय, जैसे पिछली बार नवरात्रों के अंदर 6 ट्रेनें हमने चलाई, लेकिन वो चलाई सीधी कटरा, जम्मू नहीं। वहां से बैठो, सीधा कटरा उतरो, कटरा में जाकर के वैष्णो देवी के दर्शन करो। अब कटरा नहीं उतरो, आप सीधा श्रीनगर चलो और पहलगाम बेस के अंदर आप वहां जाकर के रजिस्ट्रेशन कराओ और करवाने के उपरांत आप रवाना हो जाओ। लेकिन मैं प्रश्न करना चाहता हूं, श्री अमरनाथ जी के इतिहास को हमको पन्नों को खोल करके उसको याद करने का प्रयास करना चाहिए। वो पन्ने क्या कहते थे? परेड ग्राउंड से यात्रा चलती थी और परेड ग्राउंड की दोनों ग्राउंडें रात्रि वहां लंगरों से भरपूर होती थी, और यही बेस कैंप, यहां सब कुछ होता था। श्रीनगर के अंदर बेस कैंप नहीं था भाई, और सारा बेस कैंप यहां था। जितने लोग यहां आते थे रात्रि यहां ठहरते थे, होटलों के अंदर जाते थे, जो हमारे कैंप हैं, जो लंगर्स हैं, और वहां खान पीन करते थे। और सुबह सुबह अर्ली इन द मॉर्निंग एट 4 वहां करके बाबा बर्फानी के दर्शन करने के लिए जाने का प्रयास करते थे। अब आप श्री अमरनाथ यात्रा के दिनों के अंदर टोटल कोटा कितना है? 15 से 20 हज़ार, 20,000, 25,000, 30,000 अंदर का तय कर लो। वो सारा ट्रेन से ही पहुंच जाएगा। वो ट्रेन से ही जाएगा। एक ट्रेन के अंदर अभी बिना डब्बे लगे हुए 2400-2300 लोग जाते हैं जी। 2 डब्बे और लोगे 3,000 हो गया जी। 2 ट्रेनें गई 6,000 हो गया जी। 2 ट्रेनें आप और चला रहे हैं 12,000 हो गया। फिर अगर 5-6 और चला दिया आपने, जी। कोटा पूरा हो गया, लोग सीधा श्रीनगर पहुंच गए। आपका रघुनाथ बाजार फेल, हरी मार्केट फेल, ऊपर गमुट फेल, जीवल टाकी फेल,
उसके बाद वो सारा क्षेत्र साइंस कॉलेज वाला उसको तो समाप्त करने का प्रयास हुआ है। लेकिन माननीय उपराज्यपाल जी, आपने जब जब कोई कदम उठाने का प्रयास करा, सबसे पहला सहयोग आपको जम्मू से प्राप्त हुआ। तो ये सारे और दिल्ली वालों से भी कहना चाहता जी, हूं, आपके 28 एमएलए कहां से आए? श्रीनगर से। जम्मू से। तो फिर भाई जो लोग आपके विषय के अंदर विचार कर रहे हैं, जो चुन करके मतदान करते हैं आप, और बल्क के अंदर करते हैं, फ्लड के अंदर करते हैं, उनके विषय के अंदर कोई विचार करने का प्रयास यूटी के अंदर भी नहीं करेगा। यूटी गवर्नर बाई दिल्ली। अरे क्या मैं आपको बता नहीं सकता। मैं अभी जीवल चौक, मेरा फाइनेंस का धंधा है जी, रघुनाथ बाजार, 5-5 दिन वालों लोगों ने बुनी किए हुए, और बुरी हालत है जी। एक दुकान जो 5 करोड़ की हुआ करती थी, आज वो 1,70,000 1 करोड़ 70 लाख के अंदर बिकी। डिमोशन हो गया। अब कटरा चले जाइए, बुरी हालत है कटरा की। वो जो रश इन छुट्टियों के दिनों के अंदर देखने को प्राप्त होता था, आधी संख्या हो गई। मैं सिर्फ मेरा एक ही प्रश्न, अरे दिल्ली के अंदर बैठे हुए हमारे 2 मेंबर पार्लियामेंट, एक मंत्री भी है हमारे जी, श्रीमान सतीश शर्मा जी। नहीं जी, मंत्री दिल्ली, अच्छा मंत्री जी, डॉक्टर साहब है। जी 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 जी। अरे वो भी तो विचार करें भाई। अरे जम्मू पठानकोट छोड़ो जी, पठानकोट फिर कुछ लोगों ने हिमाचल जाना है, वो वहां आते हैं, हमारे यहाँ तो जाना ही कहीं नहीं। पठानकोट की स्थिति फिर अच्छी है जी। मैं सिर्फ यही बात कहना चाहता हूं, जिन लोगों ने, जिन जम्मू वालों ने बलक से आपको वोट दिया, माननीय मोदी जी आगे बढ़ो, जम्मू की जनता इन बलक आपके साथ है, आपने उनको दिया क्या? बिल्कुल, बेहद गंभीर विषय है और हमेशा से छड़ी आप लेकर जाते हैं, और हम ये उम्मीद करेंगे कि मंदिरों का शहर संज्ञा जम्मू को दी गई है, और खास तौर से यहाँ पे 2 यात्राएं, माता वैष्णो देवी की जो पवित्र यात्रा रहती है और बाबा अमरनाथ की जो यात्रा रहती है, इन दोनों यात्राओं से खास तौर से जम्मू का एक विशेष लगाव, और फाइनेंस के हिसाब से, रोजगार के हिसाब से, पैसे के सर्कुलेशन के हिसाब से भी यहाँ के व्यापारियों को उम्मीद रहती है कि यात्रियों की तरफ से यहां से होते हुए जाने से उनका एक पूरे साल का रोजगार जो है वो जुड़ा रहता है। लेकिन अब दोनों यात्राओं में ट्रेनें डायरेक्ट वहीं पर पहुंचने से खास तौर से जम्मू शहर को खासा असर पड़ा है, और उम्मीद करेंगे कि अभी माननीय राज्यपाल एक बैठक भी करते हैं यात्रा से पहले, आप उसमें शामिल भी होंगे और ये मुद्दे आप वहां पर उठाएंगे भी। उम्मीद करेंगे कि कोई एक और बात करना जी, माता वैष्णो देवी के लिए टिकटिंग काउंटर होता है जी, रजिस्ट्रेशन काउंटर, रजिस्ट्रेशन, हाँ, कटरा ऊपर जाने के लिए भवन पर जी। क्या वो एक टिकटिंग काउंटर एक बाजार के अंदर नहीं खुल सकता? बिल्कुल, इस तरह की अगर चीजें की जाए तो बचाया जा सकता है। ये जो श्री अमरनाथ यात्रा के लिए इसका अगर बेस कैंप जम्मू में बना दिया जाए कि आप डायरेक्ट नहीं जा सकते, आप जम्मू से होके ही जाना पड़ेगा, तो कहीं ना कहीं जम्मू को पठानकोट बनने से बचाया जा सकता है। लेकिन पठानकोट, जिस तरह से आपने कहा कि वो फिर से स्थिति अच्छी होगी, लेकिन जो जम्मू की मौजूदा हालत बनते जा रहे वो शायद पठानकोट से भी ज्यादा बदतर होगी, ऐसी कंडीशन ना हो। इसी उम्मीद से जिस तरह से अशोक गुप्ता जी ये विषय तो उठाएंगे ही बैठक में, लेकिन हम उम्मीद करेंगे जो हमारे 28 एमएलए हैं वो भी इस मुद्दे को गर्मजोशी से उठाएं, ताकि लोगों की उम्मीदें उनसे बरकरार बनी रहे। उम्मीद करेंगे कि बाबा बर्फानी की पवित्र यात्रा जम्मू, पूरे जम्मू कश्मीर के अलावा खासतौर से जम्मू के लोगों को पर भी अपना आशीर्वाद जो है वो बरपाया। फिलहाल ऐसी खबरों के लिए जुड़े रहिए जेके मीडिया के साथ। धन्यवाद भाई साहब।